ईरान के साथ चल रहे युद्ध का आज 13वां दिन है। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तो चलिए, आज की ताज़ा खुफिया जानकारी पर एक नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। तो सीधे आंकड़ों पर आते हैं। ईरान की यूएन प्रतिनिधि ने जो बताया है वो चौंकाने वाला है। इस जंग के सिर्फ 13 दिनों के अंदर ईरान में 1348 नागरिक मारे जा चुके हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1348 जिंदगियां हैं जो खत्म हो गईं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। यूएनएचआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक 32 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। जी हाँ, 3.2 मिलियन। ये लोग अपने शहर, अपने घर-बार छोड़कर बस किसी महफूज जगह की तलाश में भाग रहे हैं। देखिए, इस जंग का असर सिर्फ ईरान की सरहदों तक ही महदूद नहीं है। इसकी आग पूरी दुनिया में फैल रही है और इसका सबसे बड़ा जरिया है ग्लोबल एनर्जी मार्केट, यानी वैश्विक ऊर्जा बाजार। हो ये रहा है कि खाड़ी में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान के हमलों की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में जैसे आग लग गई है। दाम $100 प्रति बैरल के पार जा चुका है। ये एक तरह से सीधा आर्थिक हमला है। और ईरान की रणनीति क्या है, वो इस बयान से एकदम साफ हो जाती है। उनके एक मिलिट्री प्रवक्ता ने खुली चेतावनी दी है कि दुनिया को $200 प्रति बैरल तेल के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक सीधी धमकी है। अब जरा इसे ऐतिहासिक नज़रिए से देखते हैं। पहले भी जब जब तेल की कीमतों में इस तरह का बड़ा उछाल आया है, उसका नतीजा बाजारों में भारी उथल-पुथल और आर्थिक मंदी के तौर पर ही सामने आया है। इतिहास हमें यही बताता है। तो इस संकट से निपटने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक बड़ा कदम उठाया है। बाजारों को संभालने के लिए इमरजेंसी रिजर्व से 40 करोड़ बैरल तेल निकालने की मंजूरी दे दी गई है। अब बात करते हैं कि ये लड़ाई कैसे ईरान से निकलकर पूरे क्षेत्र में फैलती जा रही है। ईरान की जवाबी कार्रवाई सिर्फ अमेरिका या इजराइल तक ही सीमित नहीं रही है। सऊदी अरब की तेल क्षेत्रों से लेकर यूएई के एयरपोर्ट्स और बहरीन में अमेरिकी नेवी के ठिकानों तक कम से कम 6 पड़ोसी खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए हैं। और ये संघर्ष अब लेबनान तक भी पहुंच चुका है। उत्तरी मोर्चे पर भी लड़ाई तेज हो गई है। इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि लेबनान में भी भारी तबाही मची है। अब तक 630 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 8 लाख लोग बेघर हो गए हैं। सोचिए, लगभग 8 लाख लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। इस जंग का एक और बड़ा असर पड़ रहा है दुनिया के दूसरे हिस्सों पर। एक यूरोपीय अधिकारी के मुताबिक अमेरिका का ध्यान अब पूरी तरह से इस जंग पर है। और तो और, जो हथियार और मिसाइलें यूक्रेन की मदद के लिए थीं, वो अब यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। तो सवाल ये है कि ये जंग आखिर लड़ी कैसे जा रही है। दरअसल ये 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है, एक ज़मीन पर और दूसरी डिजिटल दुनिया में। एक तरफ तो बमों और मिसाइलों वाली असली लड़ाई चल रही है। अमेरिकी और इजरायली हवाई हमले हो रहे हैं, तो ईरान भी खाड़ी में तेल के ठिकानों पर हमले कर रहा है। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा साइबर वॉर छिड़ा हुआ है। इसमें ईरान के पावर ग्रिड से लेकर वहां के लोगों के मोबाइल ऐप्स तक सब कुछ हैक किया जा रहा है। लेकिन इस बड़ी-बड़ी जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बीच पिस कौन रहा है? आम नागरिक। और उन्हें इसकी एक बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ रही है। मौत का आंकड़ा तो हर दिन बढ़ ही रहा है। 1348 जाने जा चुकी हैं, 17,000 से ज्यादा घायल हैं। लेकिन यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि सबसे बुरा असर बच्चों पे पड़ रहा है। मिनाम में एक लड़कियों के स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 180 लोग मारे गए और उनमें से ज्यादातर स्कूल की बच्चियां थीं। तो जब तबाही इतनी बढ़ चुकी है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसे रोकने का कोई रास्ता है? क्या कोई हल निकल सकता है? फिलहाल तो ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। और यही सबसे बड़ी मुश्किल है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन है जो चाहता है कि ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे, और दूसरी तरफ ईरान है जिसने शांति के लिए 3 शर्तें रखी हैं और वो उनसे पीछे हटने को तैयार नहीं। और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए चीज़ें अब थोड़ी मुश्किल हो गई हैं। उन्होंने शुरुआत में ही ईरान में रेजीम चेंज यानी सत्ता बदलने की बात कह दी थी। अब अगर वो बातचीत का कोई रास्ता निकालना भी चाहें, तो उनका वो पुराना बयान उनके आड़े आ सकता है।
और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह से हर दिन इंसानी और आर्थिक नुकसान बढ़ता जा रहा है, क्या दोनों पक्ष इसे रोकने का कोई रास्ता खोज पाएंगे, या फिर दुनिया एक बहुत बड़े और विनाशकारी युद्ध की शुरुआत देख रही है?